ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन जफरयाब जिलानी ने कहा है कि गुज़िश्ता साल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में तामीर की जाने वाली मस्जिद वक्फ एक्ट के खिलाफ है और शरई क़ानून के मुताबिक नाजायज़ है। लेकिन अयोध्या में मस्जिद की तामीर के तश्कील शुदा ट्रस्ट के सेक्रेटरी अत्तर हुसैन ने कहा कि हर कोई शरीयत की अपनी तशरीह करता है और जब सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर ज़मीन मख्तस की गई है तो वह गैर कानूनी नहीं हो सकती। अयोध्या के धनीपुर गांव में 5 एकड़ अरादी पर मस्जिद और हॉस्पिटल की तामीर का खाका गुज़िश्ता हफ्ते को लखनऊ में इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के दफ्तर में जारी किया गया था। उत्तर प्रदेश स्टेट सुन्नी व सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इस प्लॉट पर मस्जिद और दीगर इमारत की तामीर के लिए ये ट्रस्ट तश्कील दिया है। जफरयाब जिलानी ने, जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वेनर भी है, कहा कि वक्फ एक्ट के मुताबिक मसाजिद या मसाजिद की ज़मीन का तबादला नहीं हो सकता। कर्नाटक हुकूमत ने 24 दिसंबर से 1 जनवरी तक पूरी रियासत में एहतियाती इक़दाम के तौर पर रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के दरमियान रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। मरकज़ के मशवरे के मुताबिक ये इक़दाम किया गया है। बरतानिया में कोविड-19 की एक नई शक्ल सामने आने पर तशवीश के दरमियान मरकज़ ने यह मशवरा दिया। इससे पहले दिन में वज़ीर सेहत के सुधाकर कोविड-19 के बारे में टेक्निकी मुशावरत कमेटी के अरकान और सीनियर ओहदेदारों के साथ एक मीटिंग के बाद चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा ने ऐलान किया, आज रात से 2 जनवरी तक रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे के दरमियान कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। एहतजाजी किसान यूनियंस ने हुकूमत से कहा है कि वो नए ज़रई क़ानून में बेमकसद तरामीम को ना दोहराए जिन्हें वो मुस्तरद कर चुके हैं, बल्कि अगले दौर की बातचीत के लिए तहरीर में एक ठोस तजवीज़ पेश करें। एक किसान लीडर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत को इसके लिए ठोस तजवीज़ रवाना करना चाहिए। किसान लीडर शिव कुमार ने कहा कि हमने वज़ीर दाखिला अमित शाह को पहले ही बता दिया है कि एहतजाजी किसान तरामीम को कबूल नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आनंद स्वरूप शुक्ला ने एक मुतनाज़ा रिमार्क में दावा किया है कि मुल्क के पहले वज़ीर तालीम अबुल कलाम आज़ाद भारत और भारतीयता में यकीन नहीं रखते थे। मुमलिकती वज़ीर पार्लिमानी उमूर शुक्ला ने जिन नायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि मुझे ये कहने में कोई तालमेल नहीं है कि पहले वज़ीर तालीम अबुल कलाम आज़ाद के दिल में कोई भारत या भारतीयता नहीं थी। गुपकार इत्तेहाद ने जम्मू कश्मीर में पहले डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाबात में 110 सीटें जीतते हुए ज़बरदस्त मुजाहरा किया है, जबकि बीजेपी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी जमात की हैसियत से उभरी है। 2 हलकों के नतीजों का अब भी इंतजार है, जिनमें एक बांदीपुरा और एक कपवाड़ा जिले का है। इन हलकों में वोटों की गिनती को ताहुकुम सानी मुलतवी कर दिया गया है। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद व ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने आइंदा साल बीजेपी ज़ेर इख्तियार मध्य प्रदेश में बल्दी इंतखाबात लड़ने के इम्कान पर गौर कर रहे हैं। पार्टी के एक ओहदेदार ने यह बात बताई। मजलिस ने हालिया बिहार असेंबली इंतखाबात में 5 नशिस्तें जीतते हुए मुतासिरकुन मुजाहरा किया है, लेकिन इसने मध्य प्रदेश में कभी किसी इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया। इम्कान है कि 2021 के अवाइल में इंदौर और भोपाल बल्दियात के बशमूल रियासत में शहरी मजालिस मुकामी के इंतखाबात होने वाले हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मध्य प्रदेश यूनिट के कारगुजार सदर डॉक्टर नईम अंसारी ने बताया कि हम इंदौर, भोपाल, उज्जैन, सागर, बुरहानपुर, रतलाम, जोड़ा, जैलपुर, बालाघाट, मंदसौर और बाज़ दीगर मुकामात पर आइंदा बल्दी इंतखाबात लड़ने के इम्कान पर गौर कर रहे हैं। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से नए ज़रई क़ानून पर खदशात को दूर करने के तयक़ुन के बावजूद किसानों के एहतजाज जारी रखने पर रियासत उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस एहतजाज से ज़ाहिर होता है कि ज़रई क़ानून पर किसानों को अपोजिशन जमातें गुमराह करते हुए भड़का रही है। उन्होंने कहा कि ज़रई पैदावार पर अक़ल तरीन इमदादी कीमत को ख़त्म ना किया जाएगा, लेकिन किसान मुसलसिल एहतजाज कर रहे हैं। कई मरतबा कहा गया है कि मंडियों को ख़त्म नहीं किया जाएगा, बल्कि इन्हें टेक्नोलॉजी से लेस किया जाएगा, लेकिन किसानों को गुमराह किया जा रहा है। रियासत गोवा में बीफ के ज़ख़ीरे को मकदार में जमा करने और बीफ की सरबराही को यकीनी बनाने, जिंदा जानवरों को गोवा के मुज़ब्बा पहुंचाने चीफ मिनिस्टर गोवा प्रमोद सावंत ने तयक़ुन दिया है। बीजेपी के चीफ मिनिस्टर की जानिब से बीफ की सरबराही के तयक़ुन पर शिवसेना ने महाराष्ट्र और गोवा के मुश्तरका गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से इस्तफसार किया कि सावंत की जानिब से गोवा के अक़लियतों को बीफ की सरबराही से मुतालिक बयान पर आपने कोई रद्दअमल ज़ाहिर क्यों नहीं किया? आप चुप क्यों हैं? पानाजी में मीडिया से बात करते हुए शिवसेना के सदर जितेश कामत ने कहा कि चीफ मिनिस्टर सावंत के तयक़ुन पर मबनी बयान पर इनकी पार्टी को हैरत हो रही है कि इस सिलसिले में गवर्नर कोश्यारी ने खामोशी क्यों इख्तियार कर रखी है। बीजेपी लीडर सुमित्रा खान ने अपनी बीवी सुजाता मंडल को कानूनी तलाक की नोटिस रवाना कर दी है। सुजाता मंडल ने हाल ही में तृणमूल कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 3 तलाक को ख़त्म कर दिया था, लेकिन यही पार्टी अब मेरे शौहर सुमित्रा खान से कह रही है कि वो मुझे आज ही तलाक दे दें। उन्होंने कहा कि मैं आज भी अपने शौहर सुमित्रा से मोहब्बत करती हूँ और इनके नाम का सिंदूर लगाती हूँ। हमारी मोहब्बत की शादी हुई थी, आखिर ये एक दिन में किस तरह ख़त्म हो सकती है। मुंबई के भिवंडी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कांग्रेस के 18 बागी कॉरपोरेटरों ने आज रियासती वजीर डॉक्टर जितेंद्र
आव्हाड की क़यादत में एनसीपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इनकी एनसीपी में शमूलियत से भोयंडी कांग्रेस को शदीद नुकसान पहुंचा है। भोयंडी में एनसीपी के फाल सीनियर रहनुमा जावेद फारूकी की सरबराही में कांग्रेस के 18 कॉरपोरेटरों ने एनसीपी में शमूलियत इख्तियार की है। अगरचे भोयंडी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एनसीपी का एक भी कॉरपोरेटर नहीं है। अब इन 18 कॉरपोरेटरों के एनसीपी में शामिल होने से अब भोयंडी कॉरपोरेशन में एनसीपी के 18 नगर सेवक हो गए हैं। इसी के साथ भोयंडी शहर में भी एनसीपी की ताकत में इजाफा हुआ है। मुत्तहिदा अरब इमारात के आला तरीन इस्लामी इदारे यूएई फतवा कौंसिल ने कहा है कि कोरोना वायरस वैक्सीन में अगर खंजीर के अज्जा भी हैं तो मुसलमानों को इसके इस्तेमाल की इजाज़त है। ये फतवा इस तशवीश के दरमियान सामने आया है कि वैक्सीन में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला पोर्क जेलेटिन कोविड-19 वैक्सीन में भी इस्तेमाल किया गया हो। कौंसिल के सदर नशीन शेख अब्दुल्ला ने कहा कि अगर कोई मुतबादिल ना हो तो कोरोना वायरस वैक्सीन पर खंजीर की वजह से इस्लामी तहदीदात नाफिज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ इंसानी जिस्म के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। कौंसिल ने कहा कि इस मामले में खंजीर के अज्जा को दवा समझा जाता है, खुराक नहीं। बरतानिया के चीफ साइंटिस्ट समेत तिब्बी मुशीरों और साइंसदानों ने हुकूमत पर मुल्क गिर लॉकडाउन लगाने का मुतालबा किया है। माहिरीन ने कहा कि नई किस्म का कोरोना वायरस हर जगह है। चौथे दर्जे का लॉकडाउन ना लगाया गया तो हज़ारों जानें जा सकती है। आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि कोरोना की नई किस्म पहली किस्म से ज़्यादा मोहलिक नहीं है। यूरोपीय कमीशन ने रुकन ममालिक से बरतानिया पर आयत सफरी पाबंदियाँ मुकम्मल तौर पर उठाने का मुतालबा किया। अमेरिका के नवमुंतखब सदर जो बाइडेन ने कहा है कि ट्रंप इंतजामिया की तरफ से आयद करदा मौजूदा इमिग्रेशन और पनागजीन की मुतअद्दिद पाबंदियों को अगले 6 माह में हटाए जाने की उम्मीद है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ट्रंप इंतजामिया की इमिग्रेशन पॉलिसियों में इसे वापस लेने की आखिरी तारीख के बारे में पूछा गया तो जो बाइडेन ने कहा कि इस पर अमल दरामद में 6 माह लग सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो पहले दिन हर पाबंदी को ख़त्म नहीं करेंगे और ना ही फौरी तौर पर मौजूदा सियासी पनागजीन के अमल को रोकेंगे, क्योंकि इससे अमेरिका की जुनूबी सरहद पर फंसे हुए 20 लाख अफराद मुतासिर हो सकते हैं। तेलंगाना के वजीर सेहत इटला राजेंद्र ने कहा है कि तेलंगाना में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कोई इम्कान नहीं है। ताहम मौसम सरमा में अवाम को चौकस रहने के अलावा अपने आप को महफूज रखने के लिए तमाम एहतियाती इक़दाम करने चाहिए। करीमनगर में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर के बहुत कम इम्कान हैं। उन्होंने बताया कि बरतानिया और दीगर ममालिक में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से हुकूमतें और अवाम परेशान हैं। इन ममालिक से कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद अमवात की भी इत्तलात है। उन्होंने कहा कि ताहाल तेलंगाना में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कोई आसार नहीं है। हम दूसरे ममालिक में इसकी सूरत हाल के पेश नज़र तेलंगाना के अलावा मरकजी हुकूमत की जानिब से तैरंगाहों पर कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। बाहर से आने वाले मुसाफिरीन पर निगरानी में इजाफा कर दिया गया है। रियासत तेलंगाना में माह जनवरी में स्कूलों की कुशादगी का जो मंसूबा बनाया जा रहा था, इस पर क्या अमल किया जाएगा। रियासती हुकूमत की जानिब से स्कूलों की कुशादगी की इजाज़त फराहम करने के सिलसिले में महकमा तालीम की जानिब से मौसूला सिफारिशत पर जायज़ा लेने का अमल शुरू ही किया गया था कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के सिलसिले में मुतनबा किया जाने लगा है और कहा जा रहा है कि अगर सूरत हाल बिगड़ती है तो ऐसी सूरत में स्कूलों की कुशादगी का कोई इम्कान नहीं है। दुनिया भर में लॉकडाउन के असरात से हर कोई मुतासिर हुआ, लेकिन बिरयानी पर लॉकडाउन का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि लॉकडाउन के दौरान हिंदुस्तान में हर सेकंड एक बिरयानी का ऑर्डर मौसूल होता रहा है और बिरयानी ने लॉकडाउन के दौरान भी अपने असरात को ज़ायल होने नहीं दिया, बल्कि मुल्क भर में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु के अलावा हैदराबाद में बिरयानी की ऑनलाइन फ़रोख्त पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि इसमें इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। स्विगी की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार में यह दावा किया गया है कि शहर हैदराबाद में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कई शहरों में लॉकडाउन के दौरान चिकन बिरयानी की मांग में काफ़ी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और जनवरी ta मार्च के दौरान जब लॉकडाउन नहीं था, इस वक्त तक कारोबार मामूल के मुताबिक रहे, लेकिन लॉकडाउन के साथ ही घरेलू ऑर्डर्स में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा। मुल्क की 2 रियासतों में रात के कर्फ्यू के निफाज के ऐलान के बाद शहर हैदराबाद के अवाम में बेचैनी की कैफियत पैदा होने लगी है और कहा जा रहा है कि रात के वक्त जो तकारीब का सिलसिला बहाल किया गया है, किसी भी वक्त बंद किए जाने का इम्कान है, क्योंकि महाराष्ट्र के कई शहरों के अलावा कर्नाटक में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात के कर्फ्यू के निफाज का ऐलान किया जा चुका है और केरला में भी इस पर गौर किया जाने लगा है। शहर हैदराबाद में लॉकडाउन के बाद बतदरी रात के औकात में शादी ब्याह की तकारीब का इनेकाद शुरू किया जा चुका है और साबिक़ की तरह बाज़ाब्ता हज़ारों अफराद पर मुश्तमिल तकारीब मुनक़िद की जाने लगी है। लेकिन अब जबकि 2 रियासतों में रात के कर्फ्यू के निफाज का फैसला किया है, तो ऐसी सूरत में आइंदा 1 हफ्ते के दौरान तकारीब मुनक़िद करने वालों की जानिब से तशवीश और तफक्कुरात का इजहार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर रियासती हुकूमत तेलंगाना की जानिब से भी ऐसा ही कोई फैसला किए जाने की सूरत में कई मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। रियासती हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में किसी तरह के इक़दाम के मुतालिक दरियाफ़त किए जाने पर महकमा सेहत के अहदेदारों ने बताया कि सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए हुकूमत को रिपोर्ट पेश की जाएगी और इसके बाद ही कोई क़तई फैसला किया जाएगा। रियासती हाई कोर्ट में गवर्नर कोटे के तहत मुंतखब कानून साज कौंसिल के 3 अरकान के तकर्रुर को चैलेंज करने वाली एक दरख्वास्त दाखिल हुई है। धन गोपाल नामी एक शख्स ने हाई कोर्ट में 3 अरकान कौंसिल जी वेंकना
दयानंद और बसवराज सारिया के तकर्रुर को चैलेंज किया है। हाई कोर्ट ने इस दरख्वास्त को समाअत के लिए कबूल करते हुए रियासती हुकूमत के साथ इन 3 अरकान कौंसिल को अंदरून 4 हफ्ते जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। महकमा लेबर तेलंगाना ने साल 2021 के लिए कौमी त्योहारों और दूसरी तातीलात के लिए बाउजरत तातीलात का ऐलान किया है। जॉइंट कमिश्नर लेबर रंगारेड्डी जोन हैदराबाद ने एक जारी करदा एलामिया में बताया है कि अजला रंगारेड्डी, मेडचल, वकाराबाद, सूर्यापेट, महबूबनगर, मेदक, सिद्दीपेट, संगारेड्डी, निजामाबाद, कामारेड्डी, नलगोंदा, यादाद्री, सूर्यापेट, नागर कर्नूल, वनपर्ती, जोगुलामा, गढ़वाल और नारायणपेट की दुकानात और इदारों में काम करने वालों के लिए 9 बाउजरत तातीलात का ऐलान किया गया है। जुमेरात 14 जनवरी 2021 को संक्रांति पोंगल की बाउजरत तातील रहेगी। मंगल 26 जनवरी को यौम जमहूरिया, हफ्ता यकुम मे को मे डे, चारशुम्बा 2 जून यौम तासीस तेलंगाना, जुम्मा 14 मई को रमज़ान, इतवार 15 अगस्त को यौम आज़ादी, हफ्ता 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, जुम्मा 15 अक्टूबर को विजयदशमी, दशहरा और हफ्ता 25 दिसंबर को क्रिसमस की तातील रहेगी।